खैर, आज का मैनेजमेंट डेबी कॉर्प के गिरीश अग्रवाल सर स्क्रीन्स पर। देश की सबसे बड़ी प्रिंट मीडिया कंपनी, ज्यादा लोग एसोसिएट करेंगे इसके फ्लैगशिप न्यूज़पेपर्स के नाम से, दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर, दिव्य मराठी। गिरीश सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। रिजल्ट स्क्रीन्स पर आएंगे, हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं प्रिंट मीडिया कंपनीज को। रेवेन्यूज 0.3% दबाव, इबिटा 3-3.25% ठंडा। थोड़े फीके नंबर्स लग रहे हैं गिरीश सर ऑन द फेस ऑफ इट। फ्लैट है इबिटा भी, हालांकि मैं फीके कहूं या कहूं ये आला, एक ऐसा लग रहा है नो ग्रोथ क्वार्टर हो गया आपके लिए। क्यों गिरीश सर? आपको याद हो पिछले साल नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शन थे, तो उस इलेक्शन की जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उस क्वार्टर में आई थी, तो उसकी वजह से ये नंबर आपको इस क्वार्टर के फीके दिख रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए इलेक्शन की बिलिंग हटा दूं इस क्वार्टर में और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं, तो हम लगभग मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ पे हैं। तो वो ज़्यादा फीका नहीं है, लेकिन फिर भी ओह, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद जो थी कि हम 10-12% तक ग्रो करेंगे, वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। फिर हमने इसका अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में एकदम से क्या हुआ। तो मुझे लगता है जो हिंदुस्तान की जीडीपी में 6.4% की ग्रोथ आई, उससे ये क्लियरिटी हुआ कि थोड़ा मार्केट भी जो है वो कमज़ोर पड़ा। तो अगर मार्केट कमज़ोर पड़ेगा, जो ऑटोमोबाइल हैं, एफएमसीजी हैं, ज्वेलरी हैं, कपड़े हैं, अगर वो नहीं बिकेंगे तो जाहिर बात है एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, उसका हम पे इम्पैक्ट आ। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है दरअसल। खैर, आपकी रिलीज कह ही रही थी, हाई बेस के कारण थोड़ा सा जी। दिक्कत थी। तो ठीक बात है, पिछली बार इस क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उस समय कुछ राज्यों के, प्रोमिनेंट राज्यों पे जहाँ पे दैनिक भास्कर एक्टिव है, वहाँ पे इलेक्शंस थे, तो एड स्पेंड्स का फायदा मिला था। ये फेस्टिव सीजन गिरीश सर कैसा गया? फेस्टिव सीजन अच्छा। और जैसे आपने कहा था, पोस्ट फेस्टिविटीज थोड़ा बहुत एनवायरमेंट कूल ऑफ हुआ होगा, मगर कितना? और फिर आगे के आउटलुक को लेकर, एड स्पेंड्स के आउटलुक को लेकर क्या रुझान बन रहा है अब? देखिए, जो हमारी विज्ञापनदाताओं से बात हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि फरवरी मार्च अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। और हाँ। ऐसा इंडिकेट भी हो रहा है, जैसे सरकार अभी वेतन पे जो नया अनाउंस किया है सरकार ने, उस वजह से मुझे लगता है कि सरकार का मूड है कि उनको कंजम्पशन बढ़वाना है। तो इसके लिए कंज्यूमर के हाथ में पैसा होना चाहिए। जो नया वेतनमान आया वो एक इंडिकेशन है उस सरकार की तरफ से। तो मतलब ऐसा कहूँ ना, वो आईटी कंपनीज आके गिरीश सर आजकल कहती हैं हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके केस में आप ऑप्टिमिस्टिक हो? मैं इस तरह के जारगन्स में नहीं हूँ। मैं तो सिंपल है कि भाई मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हाँ, और ये बात मान के चल रहा हूँ कि जो बजट आने वाला है ये वास्तव में ऐसा होगा कि जो हाँ। पूरे देश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ, तो इसीलिए सीएनबीसी आवाज ने भी कहा है, इस बार का बजट मेक और ब्रेक है। बहुत ज़रूरी है इम्पटस केंद्र सरकार की तरफ से, मैडम सीतारमन की तरफ से। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए गिरीश सर, कंसोलिडेटेड एंटिटी के 28.4 वाले 27.6 पे आ गए, तो 40-80 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। जबकि मेरे ख्याल से न्यूज प्रिंट प्राइसेस जो अपडेट्स आए थे कि वो तो ईयर ऑन ईयर कूल ऑफ हुई हैं और ऑफ लेट स्टेबल थी, करेक्ट। तो फिर मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों? देखिए, 5% की हमारी न्यूज प्रिंट प्राइस में कूल ऑफ हुआ है, और हमारी टॉप लाइन में 1% का डिक्लाइन है। तो जब 1% का डिक्लाइन टॉप लाइन में आता है तो जाहिर बात है मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि खर्चे तो आप एकदम से कम नहीं कर सकते। खर्चे जितने जितने अगर आप गौर करें डीबी कॉर्प के खर्चे, तो पिछले 4-5 सालों से जिस तरह से हमने खर्चों में पकड़ बनाई है, वो क्लियर होता है कि हम काफ़ी इफेक्टिव काम कर रहे हैं उसमें। तो 1% मार्जिन ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्वार्टर ठीक अच्छे है। निकल जाएंगे तो 31% के ऊपर जाएगा। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फ्लैट थे, सर्कुलेशन रेवेन्यू फ्लैट था, और आपका एक वो क्या था, वो जीतो 14 करोड़ रीडर कनेक्ट स्कीम। तो अभी सर्कुलेशन कितना है गिरीश सर, और ये रीच बढ़ाने, कनेक्ट बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं हम लोग, और इस इनिशिएटिव, ये 14 करोड़ वाला इनिशिएटिव जो है, इसका कितना फायदा अब तक मिला है? तो देखिए क्या है, हम लोग पिछले 6-8 महीने से प्रयास कर रहे थे कि हमारे वेंडर नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे काम करके कि कॉपीज वापस बढ़नी चाहिए। हाँ। तो ये निकल के आया कि रीडर को एक्साइटमेंट बनाना पड़ेगा। तो क्या है, आजकल आप देखें, भला कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, कोई भी हो, भले सरकारें भी हो, सब लोग कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं बियॉन्ड दी प्रोडक्ट। तो हमने भी फिर ये हिसाब लगाया कि रीडर को एक्साइट करने के लिए जीतो 14 करोड़ की स्कीम दी है, जिसमें हमारे पाठक 14 करोड़ रुपए तक के उपहार जीत सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट मार्केट में बढ़ा, और अभी जनवरी 3 तारीख को लॉन्च किया, और पिछले 15 दिन में काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है इसका। एक चर्चा इसकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है।
और इसका देखिए एक ही कारण है, चूंकि न्यूज़प्रिंट प्राइसेस कम हो गई, तो अब हाँ, एडवांटेज हो गया, हमारे पास सेविंग है। दूसरा, हमारी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, 1,000 करोड़ रुपए का कैश रखा हुआ है बैलेंस शीट में। तो हाँ, उसको सब कंसिडर करते हुए कंपनी ने डिसाइड किया कि अब हमें अच्छा खासा खर्चा करना चाहिए सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। और बल्कि हाँ, सिर्फ खासकर नहीं, मेरा हाँ, मानना है हिंदुस्तान के सारे अखबार इस साल खर्चा करेंगे, चूंकि न्यूज़ हमारे साथ है, खर्चा करेंगे कि जिससे कि हम कंज्यूमर को और मोटिवेट कर सकें अखबार पढ़ने के लिए। ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है, चेंजिंग है। लोग शायद मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज अ मीन्स टू स्टे अपडेटेड। हालांकि मैं तो आज भी कोई न्यूज़पेपर हाथ में जब तक नहीं पकड़ता तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं तो आपको आज भी जान के ट्रेडिशनल मीन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको पर ये जान के मिथ है या आपको वाकई जान के आंकड़े खुशी भी ऐसा होगी, कहते हैं कि डोमिनेंस थोड़ी सी चैलेंज हो रही है? आपको जान के खुशी होगी कि जिस तरह आपको हाथ में अखबार पढ़ के ही सुबह तसल्ली फील आती है, वहीं से आता है मुझे। ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं। हमारे जो करोड़ों पाठक हैं वो अपना दिन अखबार से शुरू करते हैं, और हाँ, उसके बाद दिन भर डिजिटल पे देखते हैं न्यूज़। क्योंकि क्या होता है, हर आदमी जानना चाहता है कहाँ क्या हो गया। हाँ। तो सुबह अखबार से शुरू करते हैं और दिन भर डिजिटल के साथ रहते हैं। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन बन गया है, ये बहुत अच्छा बन गया है। नहीं नहीं, और डिजिटल ऐसा नहीं है कि डीबी कॉप के डिजिटल की पकड़। मैं आपकी रिलीज ही देख रहा था, उस रिलीज में बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप और दिव्य भास्कर मोबाइल ऐप जी। पोस्ट कोविड से मेरे ख्याल से FY20 ऑनवर्ड्स हर साल के वो आंकड़े हैं, कैसे डोमिनेंस बढ़ता ही चले जा रहा है इन दोनों ऐप्स का। तो इस समय गिरीश सर, डीबी डिजिटल खास थ्रस्ट, खास फोकस क्या? और एक और चीज, डिजिटल का कंट्रीब्यूशन आपके कुल मिक्स में कैसा है और किस तरह की ग्रोथ आप इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए, अभी आज की तारीख में करीबन 19 मिलियन, यानी करीबन लगभग 2 करोड़ आदमी हमारे ऐप पे अखबार पढ़ते हैं मंथली एक्टिव यूजर के तौर पर। ठीक। और हम उनसे भी पैसे ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो हमारा डिजिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1-2% है टोटल हमारी टॉप लाइन में। तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पाठक को बोल रहे हैं कि आप सुबह अखबार पढ़िए, तसल्ली से आधा घंटा लगाइए अखबार में, और दिन भर हम आपको डिजिटल पे अपडेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अखबार में मेरे आज की तारीख में 6 करोड़ पाठक हैं, और डिजिटल में आज की तारीख में 2 करोड़ यूजर हैं। तो मेरा मानना है डिजिटल को अब 6 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, अगर मेरे सारे लोग जो अखबार पढ़ रहे हैं और डिजिटल भी पढ़ेंगे तो काफी। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। गिरीश सर, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑफ लेट बड़ी है। जी। पिछले 12 महीने में प्रमोटर्स ने खुले बाजार से माल खरीदा है क्या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खरीदा है, क्योंकि 75% की सेबी की गाइडलाइन है, तो उसका हम बिल्कुल आदर करते हैं। और होल्डिंग जो भी है हमारी 70 से 75% के बीच में ही वेरी करती है। ठीक है। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 30-40 बेसिस पॉइंट्स बीच में बड़ी है प्रमोटर्स की होल्डिंग, इसलिए मैंने कहा वो सवाल उठाया जाए। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल। पता है, मैं जब CAGR कैलकुलेट कर रहा था गिरीश सर, तो फिर मैंने वो दिखाया नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि FY24 FY23 के ओवर बहुत अच्छा एक्सपेंशन मार्जिन वगैरह में डिलीवर कर रहा था, तो सारे समीकरण बदल गए थे जी। FY24 में। तो अब ये जो FY25 बचा हुआ है और FY26 का किस तरह का आउटलुक है, किस तरह की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग पेंसिल इन करके चल रहे हो, बैक ऑफ द ऑनलोप कैलकुलेशन रख के चल रहे हो? देखिए, जैसे मैंने आप कहा कि 9 महीने की ग्रोथ अभी तक जो है वो आपके सामने है, और मुझे लगता है Q4 इस बजट के चलते अच्छा जाना चाहिए। और अगला साल मैं काफी पॉजिटिव हूँ 3-4 महीनों से। पहला, हमारे साथ साथ सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश दौड़े, तो सरकार पूरा प्रयास करेगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जिससे कि देश में और तरक्की आ सके। दूसरा, जितनी भी कैटेगरीज हैं जो पिछले 6 महीने में माली ठंडी भी पड़ गई हैं, अब उन सबको बाहर आके माल बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर माल नहीं खरीद रहा है तो आपको उनको एक्साइट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो माल लें। और उसके लिए हर कंपनी या तो अपने प्रोडक्ट के कुछ रीजनेबल भाव करेगी या प्रमोशन बढ़ाएगी। तो मैं तो बहुत कन्विंस हूँ कि अगला अगला साल तो बहुत अच्छा जाने वाला है। गिरीश सर एकदम कॉन्फिडेंट साउंड करते हुए, बढ़िया है गिरीश सर। और वैसे पर्सपेक्टिव में रखें इन नंबर्स को, अगर फ्लैट ग्रोथ मैंने कह दिया था तो इस इंडस्ट्री के पीयर्स की ग्रोथ तो काफ़ी चैलेंजिंग भी रही थी, तो उस लिहाज से पर्सपेक्टिव रखिए तो ग्रोथ डीबी कॉर्प की अच्छी। स्टॉक खराब बाजार में भी आज 2/3% मजबूती के साथ ही कामकाज करता हुआ। गिरीश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर महेश जोशी मार्केट्समिट इंडिया के, उनसे बातचीत करेंगे डीबी कॉर्प के फंडामेंटल्स और उन लोग के हाउस कॉल पे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
0.25% की कमजोरी, 135 अंक दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता है और बैंक निफ्टी का पेन थोड़ा बड़ा है, 0.25% की कमजोरी, 950 पॉइंट इस समय, वो इंडेक्स भी दबाव में। ऑटो एक्सपो चल रहा है दिल्ली में और नीचे लैंडमार्क कार्स के अपडेट्स आते हुए Q3 के। अभी अपडेट यह भी आया था कि मारुति की ईवी भी लॉन्च हो गई है। खैर भाई साहब, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई शिकायतें दूर करने के लिए संचार साथी ऐप की शुरुआत भी कर दी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या चल रहा है, असीम के पास दिल्ली चलते हैं समझने के लिए। असीम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या ये रीफार्मिंग वाला मामला क्या है? और ऐप वाली तो अपन ने डिस्कशन करा था, वो लॉन्च हो गई। स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग के ऊपर काम कर रही है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है। आज टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी आज पुष्टि भी कर दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 1100 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के आसपास रिफार्मिंग को हरी झंडी दे दी है। इसमें से 328 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत जल्दी ही बाजार के अंदर आ जाएगा और सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, तो टेलीकॉम कंपनियों के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और उनके जो कॉल ड्रॉप्स वगैरह होती है वो कम हो जाएंगी। दूसरा, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि टेलीकॉम विभाग में जितनी भी आपकी शिकायतें हैं वो आसानी से दूर हो सकेंगी। दूरसंचार विभाग एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो वो ऐप भी आज दूरसंचार विभाग ने उसकी शुरुआत कर दी। संचार साथी से इस ऐप का नाम है। इस ऐप के ऊपर आप टेलीकॉम सेक्टर से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायतें हैं, चाहे वो आपका मोबाइल गुम हो गया हो, चाहे आपको फ्रॉड कॉल्स आ रही हो, या आपका ये जानना हो कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन है, तो इस ऐप के जरिए आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाई थी और आज सरकार ने इन दोनों की पुष्टि भी कर दी। बिल्कुल ठीक। असीम, थैंक यू सो मच। असीम के साथ लक्ष्मण और पूरी टीम बिजी है भाई साहब। दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। ऑटो एक्सपो की शुरुआत होगी तो आधे लोग वहां बिजी हैं, सबके सब दिन भर प्रेजेंटेशंस हैं। शाम को एक बढ़िया ऑटो एक्सपो से शो भी होने वाला है, प्लस सर पे खड़ा है ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट। ये लोग रोज कुछ ना कुछ बढ़िया डिग करके ला रहे हैं। असीम, थैंक यू सो मच सब चीजों के लिए। डीबी कॉर्प पे चर्चा हुई थी गिरीश अग्रवाल सर से, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे आउटलुक को लेकर और नतीजे भी बताया कि बेस के कारण दिक्कत आई है, अदरवाइज नंबर्स एक्स ऑफ इलेक्शन एडवर्टीजमेंट अच्छे रोबस्ट है। पर इन नतीजों पे और फंडामेंटली व्यू क्या बनता है? महेश जोशी साहब जुड़ रहे हैं। अरे कहाँ थे आप? मैं बहुत देर से फोन लगा रहा था आपको। सर मैं थोड़ा क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर निकला था, तो इसलिए शायद चलिए, नहीं मीटिंग्स में थैंक यू जोड़ने के लिए। डीबी कॉर्प पे व्यू क्या है महेश जी? नहीं, नंबर ठीक ठाक थे जैसे मैनेजमेंट ने कहा। आई थिंक वन ऑफ तो अगर आपने छोड़ दिया तो अगले 4-6 तिमाहियों में ठीक ठाक प्रदर्शन की उम्मीद हम लगाए बैठ सकते हैं। कैश रिच बैलेंस शीट, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 6.5-7% के आसपास, और एक्सपेक्टेशन यही है कि एफिशिएंट वर्किंग मैनेजमेंट के कारण रिटर्न रेशियो रहते हैं, तो हमारी होल्ड की रेटिंग पर होल्ड की रेटिंग है भाई साहब। अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है, ऋणा पे रखिए। महेश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब समय है ग्रोथ कोड का। ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका लक्ष्य है आपको बाजार में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना। आज हम बात करेंगे एसएमई आईपीओस की और जानेंगे इस हाइप की असली वजह। देश में एसएमई आईपीओ बाजार बूम पर है। कंपनियों की बढ़ती लिस्टिंग, आसमान छूता मार्केट कैप और रिटर्न्स की बढ़ती उम्मीदों पर इन्वेस्टर्स तेजी से एसएमई ऑफरिंग्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये निवेश ठोस जानकारी पर आधारित है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ निवेशक जोखिम को नजरअंदाज करते हुए और बिना पूरी जानकारी के एसएमई बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। In these small IPOs, people are coming not for a long-term growth, wealth creation. They are coming to make quick money. And when they hear on YouTube or on TV or they read in the newspaper that any particular SME IPO was listed with 100% gain, they get interested in that. They ignore actually fundamentals. They ignore the products and services of the company, and this creates the whole problem. एसएमईज के लिमिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिस्क्लोजर्स और अलॉटमेंट के बाद लिक्विडिटी की कमी निवेशकों के रिटर्न्स पर बुरा असर डाल सकती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
I have seen a lot of companies, those were listing with 100% gain, but within next 1 year, these companies came down by 50%, 60%, 70%, 80%. And because the liquidity and volatility is there, people were not able to exit also. SME IPO बाजार की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझने के लिए एक समझदार योजना बनाए। SEBI understand that big size retail investors should be participating in this SME IPO, and that's why they have kept the minimum investment amount 1 lakh and more. बाजार में आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च करें और रिस्क असेसमेंट पर ध्यान दें। हाइप के बहकावे में अपने फैसलों को कमजोर ना करें। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट ही सबसे सेफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट देश और बाजार के लिए है बहुत ही खास। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना। मोदी 3.0 के इस बजट का है पूरे देश को इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।